अच्छा, वेदांत एकदेशी शंका करने लगा। ननु तत्र तत्र प्रसादितम एतत् अधिकम असंसारी ब्रह्म जगत कारणम तदेव च संसारिण आत्मन पारमार्थिकम स्वरूपम उपनिषत्सु उपदिशत इति सत्यम प्रसादितम। कहते जगह जगह पर यह हम लोगों ने प्रसाद सिद्ध कर दिया है पूर्व में ही कि अधिक है, यह असंसारी है। कौन? ब्रह्म। जगत का कारण होता ब्रह्म इस संसार की अपेक्षा से कुछ अधिक विलक्षण है और वास्तव में वो असंसारी है। और वही संसारण आत्मा पारमार्थिकम स्वरूपम, वह स्वरूप ही वह संसारी जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। इस बात को परिषदों में उपदेश किया गया है। यह हमने पहले ही सिद्ध बोल दिया है, सिद्ध कर दिया है। कहते सत्यम प्रसादितम, बात सही है, यह बात आपने प्रविष्ट रूप में सिद्ध किया है, बात हम मानते हैं। कहते हैं यह बात तो सही है, आपका शंका कि हमने सिद्ध किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तस्वीर तो स्थूना निगण नवत फल द्वारेण आक्षेप समाधाने क्रियेते दाढ़्याय। उसी बात को जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को ही स्थूना निगण न्याय के समान, जैसे खूंटी गाड़ दिया जाए उसके बाद इसको हिला के देखा जाता है। अरे गाड़ने के लिए हिलाना था क्या? हिलाना ही था तो गाड़ा क्यों है? कोई कह सकता है? कहते नहीं, वो हिलाना ही के लिए ही गाड़ा गया है। कहते हिलाने का लाभ क्या है? फिर यही देखना है कि खोटी जब बढ़िया ढंग से गड़ी है कि नहीं गड़ी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है दोबारा इस पर उत्थापन जो किया गया है, पूर्व उपनिषदों में क्या उपदेश दिया, जीव में कित्व है, वो बात सिद्ध कर चुका हूँ। इन फिर भी दोबारा जो है फल द्वारेण कहते हैं, फल के द्वारा भी आक्षेप और समाधान दोबारा किया जा रहा है। किस लिए? दार्ढ्याय, दृढ़ता पूर्वक बात को सिद्ध करने के लिए। ये इतनी बात जो है यहाँ जो आया है पूर्व पक्ष सूत्र में, ये आना कई लोगों का कहना है कि यहाँ का नहीं है, इसीलिए ये जो है कि पूर्व पक्ष बोल रहा है यहाँ से, पूर्व पक्ष का सूत्र का अंत में बात कैसे आ गया? और बात कह रही थी वो पूर्व पक्ष कहेगा ये बात, उसी जीव ब्रह्म को दृढ़ता करने के लिए हम उठा रहा हूं, ये तो बनेगा नहीं। तो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी खड़ा हो रखा है। इसीलिए इतनी बात को लोगों का मानना है ये पूर्व में होनी चाहिए, नहीं पहला सूत्र का अंत में होना चाहिए। दूसरे सूत्र का अंत में जो आ गया, इसलिए हमने कल उसको ये रोक दिया था, क्योंकि बताना था विचार कि ये जो 4 पंक्ति है ये वास्तव में प्रथम सूत्र का अंतिम भाग है। जब सिद्धांत ने बोल दिया ये बात है, तब एक देश खड़ा होता है, महाराज ये बात तो पहले सिद्ध कर चुके, इन्हीं जिन मंत्रों का प्रस्तुत कर रहे हैं जीव ब्रह्म इत्यादि के प्रति, वो तो पहले विचार हो चुके सारे मंत्रों पर। तब सिद्धांत ही कहता है कि नहीं नहीं, वास्तव में एक देश को समझाया, वो दृढ़ता करने के लिए दोबारा ये स्थापन किया गया है। लेकिन फल द्वारे विचार है, वहां पर साक्षात वाक्यार्थों को, पद पदार्थों को लेकर के, तुम पदार्थ तत्पदार्थ वाक्यार्थ आदि को लेकर के विचार हुआ। और अब फल द्वारा केवल हम उस आक्षेप उठा करके बार बार समाधान किया जाएगा। आचार दर्शनात्, ये सब पूर्व पक्ष सूत्र ही है, 7वां तक है मेरे ख्याल से पूर्व पक्ष। 8वें सूत्र से सिद्धांत आएगा, एवं प्राप्त प्रतिविधत्ते है ना, 8वें में आएगा वो। तो 7वां सूत्र तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 6 सूत्र यहाँ पूर्व पक्ष का है। आचार दर्शनात्, एक और हित दे रहा है पूर्व पक्षी, आचार दर्शनात् कहता है कि कर्म और ज्ञान का विरोध नहीं है। कि ज्ञानी होता वह जनकादियों ने कर्मकांड करते थे, इसलिए जो है ज्ञान कर्म समुच्चय से ही मोक्ष मानना चाहिए। यदि ऐसा ना होता तो ज्ञानी होकर जनकादियों को कर्म करने की जरूरत क्या थी? ज्ञान से ही मोक्ष होना होता था। आचार दर्शना, जनको हो वैदो हो इत्यादियों में जनकादि ब्रह्म ज्ञानियों का विद्या के साथ कर्म का भी आचरण देखा गया है। अतः आत्मज्ञान कर्म का अंग है, ये सिद्ध हुआ। जनको हो वैदे हो बहुदक्षिण यज्ञ ईजे यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि। अशुपति कह के राजा के यहाँ भी यही हुआ। 6 ऋषि जब पहुंचे, पुकारता हम तो याग कर रहे हैं, आप लोग याग में भाग लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम इस काम के लिए आए नहीं है।
है ना। इस तरह से बात हुई। और अशुभते के वैश्वान विद्या का प्रकांड विद्वान थे, और वैश्व विद्या को उपासना करने वाला वह महापुरुष भी कर्मकांड कर रहा है कि नहीं। इसलिए कहते हैं इत्येवम् आदीनि ब्रह्म विदाम अपि अन्य परेषु वाक्येषु कर्म संबंध दर्शनानि भवन्ति। ब्रह्मवेत्ताओं में भी ये देखने को मिला, अन्य परेषु वाक्येषु कर्म संबंध दर्शनानि भवन्ति। यद्यपि ऐसा वाक्य जो है आपका कैसे है, विधि परक वाक्यों में भी, जैसे विधि परक वाक्य कर्म कर रहे हैं तो अन्य परक है, अन्य परेशु माने जीव ब्रह्मैक्य परक नहीं है। अन्य परक मतलब पूर्व पक्षी कहना है, ये सब वाक्य कैसे है, जीव ऐक्य जीव ब्रह्मैक्य परक नहीं है, अर्थात क्या है, विधि परक है। अन्य परेशु विधि परेशु वाक्येशु, विधि परक वाक्यों में भी ब्रह्मविदाम ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा कर्म संबंध दर्शनानि भवन्ति, कर्म का संबंध दर्शन होते हैं। दर्शनात् आचार कर्माचरण का दर्शनात् मैंने देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, तथा उद्धारकादिनाम अपि पुत्र अनुशासनादि दर्शनात् गार्हस्थ्य संबंधो अवगम्यते। गोरहस्थ्य हो गया, गो को काटिए, गार्हस्थ्य संबंध। तथा इसी प्रकार से उद्दालक देखो महान ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने भी लेकिन जो है पुत्र को अनुशासन दिया, ऐसा आया है। तो इसका मतलब क्या है, वो गृहस्थ हुए ना, ब्रह्मज्ञान के बाद वो गृहस्थी हुए हैं ऐसा लग रहा है यहाँ। और पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र को उन्होंने अनुशासन दिया। उद्दालकादि पुत्र अनुशासन आदि दर्शनात् गार्हस्थ संबंध अवगम्यते। और गार्ह संबंध का मतलब क्या, कर्माधिकारी हो गया वो, आज जब कर्म भी कर रहे हैं उधर ब्रह्म ज्ञान भी है उनके पास। इससे सिद्ध होता है केवल ब्रह्म ज्ञान आपको मोक्ष नहीं दे सकता, इसे ब्रह्म ज्ञान है कर्म का अंग। इसलिए उद्दालक आदि क्या है, गुरुकुल में रहते हुए उनको अग्नि आदि से उपदेश प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसके बाद गृहस्थी में चले गए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद। ऐसे पूर्व पक्ष का अपना अभिप्राय है। केवलाच्च चेत ज्ञानात् पुरुषार्थ सिद्धि स्यात् किमर्थम अनेक आयास समन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः। केवल ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती, फिर वो अनेक आयास समन्वित जो कर्मों को वे लोग क्यों करते। अर्के चित मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम रजत इति न्यायात्। यदि अपने आंगन में ही मधुमक्खी के छत्ता लगा हो, कौन आदमी है बेवकूफ जो कि पहाड़ चढ़ेगा, वहां ढूंढेगा, कांटे वगैरह पत्थर में घुसेगा, वहां से मधु को उठा के लाएगा, है ऐसे क्यों करेगा। इतना बहुला आयास व्यर्थ है ना। जब आपके आंगन में ही पड़ा हुआ है उसी छत्ता से मधु ले लो। तो उसी वजह ज्ञान से मोक्ष होना होता, ज्ञानोत्तर काल में जाकर के ये लोग क्यों कर्म कांड कर रहे हैं। और वो भी आसानी से होने वाला है नहीं, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, हाँ पत्नी हो उधर से भी चलेगा नहीं, हाँ पुत्रों चाहिए ना, कि जात पुत्रो कृष्ण केशव कह दिया है। अब पुत्र हो, बाल काले भी हो, तब जाकर के वो कर्म कांड कर सकता है। इतना लफड़ा करके उसके बाद भी क्या है, खुद ही कर ले बात भी नहीं, फिर पंडितों को बुलाओ, उनको दक्षिणा पानी दो, सारी आयोजन करो, बड़ा लफड़ा है इसमें। तो फिर क्यों करते वो, इसलिए मानना पड़ेगा ज्ञान विशिष्ट कर्म से ही मोक्ष होता है, केवल कर्म से नहीं, केवल ज्ञान से भी नहीं। तच्छ्रुदय है, एक और हेतु दे रहा है, तच्छ्रुदय यदेव विद्या करोति इत्यादि तृतीया विभक्ति, विद्या करण है ना, विद्या करोति कह दिया, तृतीयांत है, तृतीया विभक्ति श्रुति है। जैसे ददना जो होती, तृतीय विभक्ति श्रुति से अंगांग भाव सिद्ध हो गया है ना। श्रुति प्रमाण है, विनियोग करने के लिए अमुक वस्तु अमुक का अंग है, इस पर विनियोग करने के लिए श्रुति प्रमाण के इस्तेमाल। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान अर्थ प्रकर्षे पारदौल कह दिया है समवाय। तो कहते वहां पर जिस सूत्र में जिस पर कहा, उस श्रुति में भी तीन भाग किया, फिर अभिधात्री, विधात्री, विनियोगत्री। उस विनियोगत्री श्रुति में फिर तीन कर दिया है कि नहीं, विभक्ति श्रुति, एकाभिधान और एक पद श्रुति। उस विभक्ति श्रुति में सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रबल यदि है तो वो तृतीया श्रुति बताया। जब तृतीय विभक्ति के अंगांग भाव तय होता है,
उसको कोई काट नहीं पाएगा। सबसे प्रबल यदि है तो तृतीया शक्ति, क्यों कर्ण है ना, वो कर्ण में तो तृतीया होती है। कर्णवाचक होने से साधकत्व तो है उसमें, साधकतम वस्तु में ही तृतीय विभक्ति आप कर रहे हो, और साधकत्व जब आ गया तो अपने आप अंग सिद्ध हो ही गया। किसी न किसी साध्य के प्रति तो साधन होगा वो, अतएव अंगत्व सिद्ध हो जाता है। इसलिए विद्या करोति इत्यादि में तृतीया श्रुति जो सुनने क्यों दे रहा है, उस विद्या में कर्मांगत्व जो श्रवण होने से ज्ञान कर्मांग सिद्ध होता है। यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति च। कर्मशेषत्व श्रवणात् विद्यायाः न केवलायाः पुरुषार्थ हेतुत्वम्। साफ जो कर्म कैसे कैसे करना चाहिए, कर्म को विद्या के द्वारा, श्रद्धया श्रद्धा से, और उपनिषदा माने योग से युक्त होकर किया जाता है जो, तदेव कर्म वीर्यवत्तरम भवति, वही कर्म वीर्यवत्तर हो जाता है। अर्थात अविद्वान से किए गए कर्म से अधिक फल मिलता है। अविद्वान भी कर्म कर सकता है, लेकिन अविद्वान के द्वारा किए कर्म से जो फल मिलता है उसकी अपेक्षा से और ज्यादा फल मिलता है। इस प्रकार कर्म शेषत्व श्रवणात्, इधर कर्म का ही अंगत्व विद्या का श्रवण हुआ है। ऐसे केवल विद्या पुरुषार्थ का साधन नहीं है। एक और हेतु समन्वारंभणात् तम विद्या कर्म इत्यादि से विद्या और कर्म का समुच्चय देखा गया। समन्वारभण माने उन दोनों का समुच्चय। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, ये मंत्र है। कहाँ का? बृहदारण्यक का। वह एक साथ पढ़ो ना, द्वितीय का प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन ले लो। विद्या कर्मणि समन्वारभेते, द्विवचन है यहाँ, दोनों जगह द्विवचन दिख रहा है। अतएव दोनों का समुच्चय के साथ कहा गया। जैसे धवखद्रव छिंदी, इतरेतर का द्वंद्व जो होता है वहां पर ये होता है ना कि दोनों का क्रिया के साथ एक कालावचन समन्वय करनी चाहिए, इसलिए यहाँ दोनों के पीछे समुच्चय मानता है पूर्व पक्ष। विद्या कर्मणो फलारंभे सहकारित्व दर्शनात्, विद्या और कर्म दोनों मिलकर के फल का आरंभ करने में एक दूसरे का सहकारी कारण हो गए हैं, ऐसे कथन हुआ है। इसलिए न स्वतंत्र विद्या, फल प्रदान करने में विद्या स्वतंत्र नहीं है। इस विद्या की सहायता को लेकर के कर्म जो है फल देता है। ये सूत्र का मंत्र का अर्थ उसने पूर्व पक्ष ने कर दिया। यदि वहां विभाजन है, बात विस्तार सिद्धांत बोलेंगे उस चीज को। तद्वतो विधानात्, तद्वतो विधानात् पांचवा हेतु। तद्वतः कहते आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य इत्यादि, आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके बाहर जाएगा ना, घर में गृहस्थी बनेगा, कर्म करेगा, ये कहा है। और वेद पढ़ने का मतलब हो गया साथ में वेदांतरवर्ती उपनिषदों को भी पढ़ लिया, तत्त शाखा के उपनिषद पढ़ लिया है वो, अर्थात ब्रह्म विद्या भी उसके पास है। और फिर भी वो जो कहते हैं उसके बाद समावर्तन संस्कार करके उसको जाना चाहिए, गृहस्थी बन करके बच्चा जब पैदा कर कर्मकांड करना चाहिए, ये विधि है। आचार्य कुलात वेदम अधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बेषु चौदेशे स्वाध्यायं मदीयानः इत्यादि है। आचार्य को इत्यादि श्रुति से समस्त वेदार्थ जानने वाले के लिए ही कर्म कांड का विधान है। मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का, आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, आचार्य को नियमानुसार गुरु के कर्तव्यभूता कर्मों को समाप्त करके, सीधे आचार्य को से पढ़ के निकल गया ऐसे नहीं, पहले वो हिस्सा ले लो। यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण, जैसा विधि है विधि के मुताबिक गुरु के शरण में जाकर के गुरु के आदेश के अनुसार उनके बताए सेवा आदियों को करने के पश्चात आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, लेके आचार्य से पढ़े कोई जरूरी नहीं। उस गुरुकुल में जितने लोग हैं किसी भी आचार्य से पढ़ ले, किसी लघु पढ़ ले, किसी न्याय पढ़ ले, किसी मीमांसा से पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे जो है सबसे पढ़ लिख करके अधीत्यो अभिसमावृत्य, उसके बाद
समावर्तन संस्कार का सम्यक प्रकार संपादन कर लेने के अनंतर कुटुम्बे कर, कुटुंब में जाके बसना, जंगले नहीं, अरण्य नहीं बोला है, कुटुम्बे कह दिया है, अरण्य तो नहीं कह रहे यहाँ। तो इसलिए सब पढ़ लिख करके अपने घर में जाना पड़ेगा, जहाँ माता पिता भाई बहन है, वहां जा करके फिर क्या करना है, शादी हो जाएगा, बच्चे होंगे, शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियान, स्वच्छ देश में रह करके अर्थात जो उचित वातावरण में रह करके उसको स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए। पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ, माहौल भी होना चाहिए, स्वाध्याय का माहौल ना है तो वहां नहीं रहना है। ये मंत्र इति चैवं जातीय का श्रुति ही समस्त वेदार्थ विज्ञानवतः कर्माधिकारम दर्शयति। इस प्रकार की इतनी श्रुतियां हैं, समस्त वेदार्थ विज्ञान वाला पुरुष को ही कर्माधिकार दिखा रही हैं। तस्मादपि न विज्ञान से स्वातंत्र न फल हेतुत्वम, इसलिए भी विज्ञान के अंदर फल के प्रति साधनता स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। नन्वत्र अधित्य अध्ययन मात्र वेद से श्रुते न अर्थ विज्ञानम। वेदांत एक देशी खड़ा हो गया तुरंत, महाराज पूर्व पक्ष करने लगा, आदित्य का मतलब क्या, पढ़ करके अनुभव करके कहां से अर्थ निकाला तुमने? ब्रह्मानुभूति होने के बाद वो कर रहे हैं कर्म कांड, अर्थ कैसे निकलेगा? आदित्य अध्ययन मात्र वेद से श्रूयते न अर्थ विज्ञानम नैष दोष। पूर्व पक्षी जवाब देता है, महाराज ऐसे मत शंका करो, दृष्टार्थत्वात् वेदाध्ययनम अर्थावबोध पर्यंतम विदिशितम। क्योंकि जो है स्वाध्याय अध्येतव्य, इसका इस वाक्य पर विचार करते पूर्व मीमांसा का पहला अधिकरण अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, उसी अधिकरण में निर्णय दे दिया है, वो दृष्ट फल है अर्थ ज्ञान। और ये दृष्टार्थत्वात् वेदाध्ययनम, वेद का अध्ययन जो किया है वह दृष्ट फल के लिए है, और वो क्या होगा दृष्ट फल, अर्थावबोध पर्यंत ही होता है। ये बात हमने पूर्व में ही सिद्ध कर चुका हूँ। इसीलिए बिना अर्थ ज्ञान का केवल वेद शब्द रटना वास्तव में वेद पाठ ही नहीं माना जाएगा। वैदिक सनातन धर्म की सिद्धांत अनुसार केवल जो रुद्री पढ़ने वाले ऐसे कोई वेद पाठी नहीं है, वेद का अर्थ जानते नहीं तो क्या है वेद पाठी, शब्द पाठी है, केवल वेद पाठी नहीं है, ऐसे कुछ शब्दों को रट ली है बोल रहे हैं। क्योंकि अर्थ ज्ञान पर्यंत वेदाध्ययन को ही माना गया है स्वाध्याय के अनुसार, और वो भी स्व शाखा का अध्ययन। ये नहीं कि जिससे पैसा कमाने में सुविधा होता है इसलिए वो चीज पहले पढ़ लेना है। आजकल सब तो ये कर रहे हैं ना, सब उनको पता भी नहीं कौन सी शाखा के, ये भी किसको मालूम नहीं है। जितने पंडितों से बिठा कर पूछा जाए आपकी शाखा कौन सा है, कोई नहीं जानता। वैसे माध्यम शाखा पढ़ रखे तो सब बोले हम माध्यम शाखा के हैं, सब थोड़े माध्यम शाखा के होंगे। वो जानते हैं तो क्या करेंगे, यही नाम बोल देंगे सब। चले नाम तो बोल भी लेंगे, सब तुम्हारा प्रवर कौन सी है, माध्यम शाखा के हो, ए शाखा का कौन से प्रवर के हो तुम, उसमें प्रवर क्या होता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं। कितनों का हम जब पूछ के देख लिया, तो हमसे उल्टा पूछते प्रवर क्या होता है। अरे तुम जानते नहीं तो हमको बताऊंगा भी नहीं, काय को बताऊंगा। जिस आदमी को अपनी हुलिया का पता नहीं, वो तो पशु है, उसको क्या समझाएंगे। अरे बच्चे को रटा दिया जाता है छोटे से, अपने माँ का नाम, बाप का नाम, घर का एड्रेस, कौन से मोहल्ले का है, कहाँ रहता है, स्कूल का नाम, सारी हुलिया उसको मालूम रहता है कि नहीं रहता है। हर बच्चे को अपनी हुलिया मालूम रहता है, और तुम कैसे ब्राह्मण अपनी हुलिया ही मालूम नहीं थी, किस काम के हो तुम। उल्टा पूछ रहा है प्रवर क्या होता है, फिर गोत्र क्या होता है मत बोला करो। गोत्र तो जानते हैं, बस गोत्र जानते हैं, और जो रटे हैं वेद जिसके आधार पर उसके माध्यम शाखा बोल देते हैं, बस दो ही चीज जानते हैं आगे पंडित। उनसे पूछो सूत्र ग्रंथ क्या है तुम्हारी, सूत्र ये क्या होता है। अरे व्याकरण तो लोगु जानते, पाणिनि सूत्र पाणिनि सूत्र ने का हद कर दिया भाई तो ब्राह्मण मालूम कहाँ से होता है। तुम पिताजी से पूछना, वो से दादी से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, और क्या करेंगे।
पता नहीं तब देखा जाएगा ना, पहले पूछ तो ले। सूत्र क्या होता है पता नहीं उनको, कितने सूत्र ग्रंथ है मालूम नहीं, कौन सी शाखा वालों का, कौन से प्रवर वालों का कौन सा सूत्र ग्रंथ होता है मालूम नहीं है? और अपने आपको ब्राह्मण श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे यहाँ जाएंगे तो उनको कहे सूत्र भाग बाहर निकाल देंगे। जब वो बोलेगा ना, कान पकड़ के बोलना पड़ता है ना, वो सामने खड़े होकर के प्रणाम करते वक्त सब बोलेगा वो। जहाँ अपनी सारी हुलिया बोलाने आधा वाधा बोलते तो कहेंगे बाहर निकालो इसको। भाई जनू चोटी पहन के आ गया है, अक्का हुआ चोटी भी जनू भी पहना हुआ है, लेकिन ये शूद्र बोलते, इसको अपनी पूरी पता ही नहीं क्या ब्राह्मण है ये। बाहर कर देंगे तुरंत, पानी भी नहीं पिलाएंगे, बाहर जाओ पड़े सीधी। फिर पूछा भाई क्यों बाहर कर दिया गया, तब कहेंगे तो ये सब पता लगा क्या ना अपने बाप से जाओ तब आना इधर। तो हम लोगों को सबको ट्रेंड है ना इस विषय में, तो बचपन से ही वो बस यूं अंगोछा बांधी है और ऐसे बांध, स्टाइल है उसकी, एक अपनी परंपरा है। पकड़िए दोनों कान, फिर बोलिए, फिर 3 बार उठिए बैठिए हैं, और फिर साष्टांग दंडवत कीजिए। जब वो कहेंगे तब उठिए, नहीं तो नहीं उठना है, लेटे पड़े रहना है वहीं पे। पंडित भी विचित्र है, जान बुझ और चुप रहेंगे, दूसरे से बात करेंगे, वो आपको देखेंगे भी नहीं, लेटा हुआ पड़ा पड़े रहो। अपने आप उठ गया तो कहेंगे तुम ले हटा बाहर कर, उसका अकल ही नहीं, पता ही नहीं, अनुमति दिया नहीं, उठ गया, अनुमति लिए ना उठ गया। ये ऐसे उतना उद्दंड है, ऐसे उद्दंड वालों को क्या शिक्षा देना है, बाहर कर। बड़ा यहाँ आजकल भी चलता है, और यहाँ जब पशुवत जी रहे तो क्या मालूम इन्हें, तो नहीं से दोष। हाँ, इसलिए जो दृष्टार्थ वेदाध्ययन अर्थावबोध पर्यंत स्थितम नियमाच्छ, एक और हेतु दे रहे, नियमाच्छ अंतिम हेतु है नियम कुर्वन् एव इह कर्माणि जी शिवेच्छत समाहा। ईशावास्य परिषद का दूसरे मंत्र में साफ बोल दिया, कर्म करते हुए ही एव कार्य की तरह नियम का अवधारण कर दिया है। इत्य श्रुति से जीवन पर्यंत कर्माचरण का नियम होने से भी ज्ञान कर्म का अंग सिद्ध हो गया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेच्छतगुं समाहा एवं त्वयिनानथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस श्लोक में से तो साफ है, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का जो है, मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले जितने भी हैं, एवं त्वयि, इस प्रकार से मनुष्यत्व अभिमान रखने वाले आपके लिए सख्त नियम कर दिया कि न अन्यथायित्व अस्ति, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं जीने का कह दिया। जीना है तो कर्म करना पड़ेगा, नहीं करता है तो वो पशु है, देवानाम पशु कह दिया है। वैसे भी पशु है, कर्म करने पर भी पशु है, बिना कर्म के तो कहना ही क्या, फिर तो महापशु है। तो इसलिए कहते कि देखो एवं तो नान्यथा तो अस्ति, और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं व्यक्ति को, न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा जीने वालों को कभी भी निषिद्ध कर्म जन्य पाप आदि कर्मों का स्पर्श नहीं होता। विध्यनुसारेण जीने वालों को अविधि पूर्वक जीने का जो दोष होता है वह लागू नहीं होगा। तथा इसे शतपथ ब्राह्मण में भी आया 12:4:1 में, एतद्वै जरा मरियम सत्रम यद अग्निहोत्रं जराया वाह्येवस्मान् मुच्यते मृत्युना वा। जरा मरियम सत्रम यद अग्निहोत्रम, ये जो नित्य अग्निहोत्र है, ये बुढ़ापा क्या मरण पर्यंत तक का एक सत्र याग के समान है, समझो। ये छूटता तब इस आदमी से जब याद इतना बूढ़ा हो जाए, इससे जो पात्र भी पकड़ा नहीं जाता, यूं हिल रहा, गिर जाएगा वो अविज पूरा। हिल रहा है तो क्या करेगा वैसे, इतना बुढ़ापा हो गया, कंपन इतना हो गया कि जो पात्र लेके बैठ नहीं पाता है, तो वो जरा की अवस्था में अग्निहोत्र का पिंड छूटता है, अथवा मृत्यु नावा, मृत्यु से ही
ये छुटकारा पाता है कर्म से, उससे पहले कर्म की छुट्टी होती नहीं है। इत्यवं जातीय कांत नियमादपि, इस प्रकार के नियमन करने वाले वाक्यों से भी कर्म शेषत्व में विद्या इति सिद्धम, इसे कर्म शेषत्व ही ब्रह्म विद्याओं की सिद्धि होती है। ऐसा इत्येवं प्राप्ते प्रतिविधाते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत जवाब देता है कि नहीं, अधिकोपदेशात् बादरायण सेवं दर्शनात्, अधिकोपदेशात्, तू पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए अधिक उपदेश है। ये कर्म का अधिकारी का जो कथन है उससे, उसके स्वरूप से अधिक एक विशिष्ट स्वरूप का कथन हुआ है उस ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म विद्या में। अधिक उपदेशात्, संसारी जीव से अन्य जो छिन्न मात्र है ब्रह्म, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है, ऐसा सिद्ध किया है, जो कि कर्म का अत्यंत विरुद्ध है। बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्माधिकारी कैसे होगा वो? और ब्रह्म विद्या में ब्रह्म की वो चर्चा की गई है जिससे कि उसे सिद्ध किया गया वह ब्रह्म कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है, और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है वही यह संसारी जीव है, इसे कह दिया। अर्थात जीव का पारमार्थिक स्वरूप कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है। ऐसा जिस जीव जान लेगा क्या वो कर्म कर सकेगा? अतः कर्म का विरोधी विद्या कर्म का अंग कैसे हो सकता है? कर्म के ही स्वरूप का नाशक है। कर्म का स्वरूप कोटि के अंदर, जीवात्मा के अंदर क्या होना चाहिए? कर्तृत्व और भोक्तृत्व चाहिए। उसका ही नाशक विद्या वह कर्मांग कैसे हो सकता है? एकादश अधिक कथनों को देखते हुए ब्रह्म विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होगा, वह समाहरण नहीं हो सकता। अधिकोपदेशात एवं, इसे जैसे पूर्व में कहा है उसके अनुसार बादरायण से बादरायण आचार का मत तद दर्शनात्, जैसे पूर्व बताया सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि श्रुतियों में संसारी जीवात्मा का अभेद करता हुआ उस परमात्मा के साथ एकीभूत कर दिया। अन्य ईश्वर परमात्मा का दर्शन होता है जो वह एक ही सिद्ध किया है। तू शब्दात पक्ष विपरिवर्तित है, तू शब्द से पूर्व पक्ष का निवारण कर दिया गया। यदुक्तम, जो उसने कहा था उसका अपना पूर्व पक्ष एक एक सूत्र में उठाएंगे और जवाब देते जाएंगे। शेषत्वात् पुरुषार्थवाद, उसने पहला लिया था पूर्व पक्ष ने, दूसरा नंबर सूत्र था इस अधिकरण का, पाद का भी दूसरा ही है 3 4 2। तन्नोपपद्यते, वह उपपन्न नहीं हो सकता। कस्मात, क्यों? अधिकोपदेशात, ये कर्म शेष इसलिए नहीं हो सकता है कि कर्माधिकारी यादृश तुम चाहते हो कर्मकांड करने के लिए, उससे अधिक कुछ बात या कह दिया गया। क्या अधिक कहा गया है? यदि संसारी एवं आत्मा शारीरिक कर्ता भोक्ता तो शरीर मात्र व्यतिरेकेण वेदांत उपदिष्ट स्यात् ततो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुते अर्थवात्तम स्यात्। यदि वेदांतों में भी यही प्रतिपादन किया होता, संसारी आत्मा शरीर वाला कर्ता भोक्ता आत्मा का ही चर्चा होता, तब तो आपका कहना ठीक है, हम मान लेंगे। यदि संसारी है वह आत्मा, आत्मा जो है संसारी ही है, शारीर ही होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वाला ही होता है, और शरीर मात्र व्यतिरेकेण, शरीर मात्र व्यतिरेक से तादृश कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व विशिष्ट आत्मा को मानना जरूरी है कर्माधिकारी होने के लिए। यही बात यदि संपूर्ण वेदांत में उपदिष्ट होता, यदि वेदांत से उपदिष्ट शरीर से भिन्न, शरीर में उपाधि वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व विशिष्ट आत्मा की चर्चा केवल किया गया होता तो आपके वर्णित प्रकारेण, वर्णित है ना प्रकारेण, आपने जो वर्णन किया है उसके मुताबिक हम भी फलश्रुति आदियों के आधार पर अर्थवादित्व इसको मान सकते थे। अर्थवादित्व इनका मान सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अधिकस्तावत शारीराद आत्मनो, बल्कि शरीर शारीर आत्मा से
जो शरीर से भिन्न जो आत्मा शरीर उपाधिक बना हुआ है, इस आत्मा का स्वरूप कथन करते वक्त उन्होंने कुछ अधिक बातों में कहा दिया। क्या अधिक बात कहा उन्होंने? ठीक उल्टा उल्टा बोला। आप चाहते संसारी आत्मा, वो कहते वो असंसारी है, कह दिया विपरीत। और आप चाहते कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो कहते कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है ना। असंसारी ईश्वर कर्तृत्वादि संसार धर्म रहितो आपत पापत्वादि विशेषण परमात्मा वेदित्र उपदिशत वेदांतेश। कर्तृत्वादि संसार धर्म से रहित है, अपद पापत्वादि सकल जो विशेषणों से युक्त है, ऐसे परमात्मा को यहाँ वेद्य रूपेण वेदांतों में उपदेश दिया गया है। देखिए ठीक विरुद्ध है। कर्माधिकारी का जो लक्षण है उसके विरुद्ध लक्षणों से युक्त आत्मा की चर्चा वेदांत में है। न च तद विज्ञान कर्मणाम प्रवर्तकम भवति। और एतादृश विज्ञान जो है किसी को मिल जाए और वो विज्ञान उसको कर्म प्रवृत्त करावे, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं। अकर्तृत्व विज्ञान जो है कैसे प्रवृत्त करा सकता है? नहीं करा सकता। कि अभी जो कुछ दिन पहले सरदार जी आए, बड़ा मुश्किल, उनकी तो स्थिति ऐसा खराब है। क्या बात है? कहते महाराज हम कैसे शादी करें? नहीं क्या बात है शादी, तुम तो आदमी हो, पुरुष हो। कहते नहीं महाराज हमको निश्चय हो गया है, मैं नपुंसक। तुमने हिजड़ा नहीं, हिजड़ी नहीं, कुछ नहीं, तुम कैसे बोल रहा है? मैं अपनी कैपेसिटी जानता हूं बोल रहा है। अब क्या करे उसको? अब उसकी बुद्धि का भ्रम को दूर कैसे करोगे? अब वो दिमाग में बिठा लिया है हम जो है स्त्री संबंध नहीं कर पाएंगे, हम बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, उसके दिमाग में बैठ गया विज्ञान। अब इस विज्ञान को निकालना कैसे? एतादृश विज्ञान वाले को विवाह के लिए प्रवृत्ति हो सकती है क्या? नहीं। इसलिए पीछे हट रहा था। हमने कहा कोई नहीं, हमने भी नाटक रचा थोड़ा। नाड़ी देखता हूं तुम्हारा। नाड़ी देखा, दवा दुआ दिया। मैंने कहा हाँ अब जो है क्या? अब आया था फोन, 1 महीने पूरा दवाई खाने के बाद फोन आया, महाराज अब ठीक हो। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक हो गया। तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया, कुछ नहीं। और कुछ नहीं, जब भूसा दिया दवा क्या दिया? ये सब कल भूसी मंगाई, उसे कुछ चीजें मिला दी, दे दी, और कहते बहुत बढ़िया हो गया। और 2 बोल रहा है दवाई। मैंने कहा चल और दे दे, क्या दिक्कत? दिमाग से उसकी हट गई ना। अब उसके अंदर मैं मर्द हूं, पुरुषत्व मेरे अंदर आ गया, सोच रहा है। तो पहले उसके विपरीत विज्ञान में प्रवृत्ति नहीं। इसे विज्ञान पर निर्भर है प्रवृत्ति का। या जिस प्रकार का विज्ञान होगा उस पर निर्भर होता है तुम्हारी प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी। यदि उसके पुरुषत्व का भान हो गया तो विवाह में प्रवृत्ति होगी, और पहले नपुंसकत्व का भान था तो विवाह से निवृत्ति होगी। इस तरह से यहाँ कर्तृत्व वक्तृत्व विज्ञान है तो कर्म प्रवृत्ति होगी, और कर्तृत्व वक्तृत्व विज्ञान नहीं है तो कर्म प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसे प्रवृत्ति का कारण, इसे ये जो विज्ञान है कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित, अपत मापत्व से विशिष्ट, असंसारित्व से विशिष्ट, ऐसा जो आत्मा का विज्ञान जब हो जाएगा वो आपके कर्म में आपको कर्म प्रवृत्त नहीं करा गया। वो प्रत्युत कर्माणि उच्छिन्नति वक्षति। और उल्टा क्या होगा? पूरा कर्मकांड को उच्छेद कर डालेगा ये ऐसा विज्ञान। ये बात आगे हम सूत्र में कहेंगे। उपमर्दंच सिद्धांत पक्ष के सूत्रों में इस पर विचार होगा। उपमर्दंच यही है 16वां सूत्र है। 17 सूत्रों तक ये अधिकरण है। 16वें सूत्र में सिद्धांत पक्ष जब कथन करेंगे वो बताएंगे ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो कर्म का ही उच्छेद कर देने वाला है। तो कर्म में प्रवर्तक कैसे हो सकता है? इसलिए वो कर्म शेष नहीं है। कर्म विरोधित्वात् कर्म शेष भवितुम नार्हति। तस्मात् पुरुषार्थो अतः शब्दात्। इसीलिए पहला सूत्र लाए सिद्धांत पक्ष का सूत्र, पुरुषार्थो अतः शब्दात् इति यन मतम भगवत बादरायण से, जो मत सिद्ध किया बताया गया था बादरायण का, तथैव तिष्ठति, उस पर कोई दोष नहीं रह गया, वैसे केवल स्थिर हुआ। न शेषत्व प्रवृत्ति हित्वा भाषा ही चालयितुम शक्य है। क्योंकि जो शेषत्व आदि अनेक उसने हेतु जो दिया, 6 हेतु दिया है 6 सूत्रों में, उन हेतुओं के द्वारा इस सिद्धांत का विचलन नहीं कर सकते। तथा ही कहते अपने बात को कैसे कर, तम अधिकम
शारीराद ईश्वरम आत्मान दर्शयन्ति श्रुतयः। इस शारीर जीवात्मा की अपेक्षा से वो जो ईश्वर परमात्मा है, जो वेदांतों में चर्चित आत्मा है, ब्रह्म है, उसके अधिक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्रुतियां। यह सर्वज्ञ सर्वित भीषास्माद वात पवते महद्भयम वज्रम उद्यतम एतस्य अक्षर से प्रशासरे गार्गी तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो सृजत इत्योमाद्याः। जो कि जीव का स्वरूप में आ सकता है कि ये सब पंक्तियां, ये जो शब्दावली है, जीव का जो शारीर आत्मा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारी आत्मा है, उसके अंदर इनमें से एक भी बात घटती नहीं है। न ये जीवात्मा सर्वज्ञ सर्ववित्त है, न इसका भय से कुत्ता भी दूर नहीं भागता लाठी के बिना, तो सारा संसार कहां से भागेंगे फिरेंगे। भीषा अस्माद वात भवते कह रहा है, ये कहां से जीवात्मा होगा। महत भयम वज्र मुद्यतम कह दिया, महान भय स्वरूप है, वज्र को उठाए हुए हमारे सबको नाश करने का जैसा है वो, ऐसा वर्णन कर रहे। जीवात्मा में कहा स्वरूप घटेगा। एतस्य अक्षर से प्रशासरे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में गार्गी सारा संसार चलता है बोल रहे हैं। और मनुष्य के प्रशासन में अपना घर गृहस्थी भी नहीं चलती, बेचारी वो भी खड़ी हो जाती है व्रत में, कभी कभी चुप चलती है, पत्नी भी डांट देती है। आदमी का प्रशासन तो इतना बुरा हाल है, तो ये कैसा परमात्मा का लक्षण इसमें घटेगा। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये तो कुछ हद तक घट जाता है, लेकिन आगे का नहीं घटेगा। तब तेजो सृजत, तेज को कैसे सृष्टि करेगा जीवात्मा। हाँ, बहुश्याम प्रजा तो कर ही रहा है ना, 1 का 5 तो कर ही देता है, लेकिन जो है उससे आगे का मामला कैसे घटे। तेजो सृजत आपो सृजन, तो ये सब तो बनेगा है ही नहीं, इन चीजों को बनाने की क्षमता नहीं इसके पास। तो इत्यमाद्याः इत्यादि अनेकों श्रुतियां हैं कहते। यह तो प्रिया संसूचित संसारेण एवं आत्मा विद्यतया अनुकर्षण, और पूर्व पक्ष ने कहा था प्रिय आदि से संसूचित है आत्मा और द्रष्टव्य इत्यादि मंत्रों में, पत्यों का पति प्रिय आत्मस्तु का पति प्रिय भवति इत्यादियों में प्रियत्व का संसूचन के माध्यम से संसारी आत्मा का ही वेद्य रूपेण अनुवृत्ति हुआ है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था। उसके लगे आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति आत्मा और द्रष्टव्य यह प्राण सत आत्मा सर्वांतर येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यति उपक्रम्य एतन्ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति चैवम् आदि इत्यादि जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग किया। लगता है ये सब जीवात्मा का ही चर्चा चल रहा है, क्योंकि यह प्राण प्राणी थी, जीवात्मा ही घटेगा। आत्मस्तु काम आया, इच्छा कहाँ होती है जीवात्मा ही, परमात्मा में तो इच्छा नहीं है। तो आत्मस्तु काम से जीवात्मा की इच्छा, और यह प्राण क्रिया संबंधित होता है जीवात्मा। ये अक्षिणी पुरुष आंक आदि वाला होता है जो जीवात्मा ही है। ये सब उपक्रम करके अंत में क्या बोला, भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति चैवम् आदि इत्यादि मंत्र शब्द वाक्यावली लगता है जीव विषय की है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसके जवाब करे तदपि अस्य महतो भूतस्य निश्वसम् एतद् ऋग्वेदः। यहाँ के बिगड़ जाएगा क्योंकि वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो है अस्य महतो भूतस्य महान भूत जो ब्रह्म का निश्वास के समान ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है। और यहाँ एक वेद भी रट नहीं पा रहा है आदमी, 4 वेद निश्वास के समान कहां से निकलेगा इसके मुंह से है? एक वेद रटने की क्षमता नहीं इस जीव के पास, ये जीवात्मा का मुख से निश्वास के समान अनायास 4 वेद कैसे प्रकट हो जाएगा? ये घटता नहीं। यो अशनया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति, ये कैसे घटेगा? ये भी जीवात्मा आएगा, भूख प्यास 24 घंटा पीड़ित रहता है, खाता पीते रहता है ऐसे दिन भर, शोक मोह से पीड़ित है, और जो है जरा मृत्यु सभी का भय लगा हुआ है। इन सब का अतिक्रमण किया हुआ स्वरूप जो वर्णन हुआ वह स्वरूप जीवात्मा में नहीं घट सकता। परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, ये भी छांदोग्य में ही है। पहले तो बृहदारण्य कह दिया, अब कहोगे तो दूसरा तुरंत दे दिया छांदोग्य का 8, 9, 3 के बाद 8, 12 का दे दिया कि छांदोग्य में। इससे पहले तो बृहदारण्य शुरू किए थे ना, बृहदारण्य लिया था पहले, आत्मा और द्रष्टव्य बृहदारण्य का था, और यह प्राण बृहदारण्य का। उसके लिए पहले बृहदारण्य से ही जवाब दिया, तो बृहदारण्य से जवाब दिया, यो असना पिपा से बृहदारण्य से जवाब दिया। उसके बाद पूर्व पक्ष के लिए भी ये अक्षिणी पुरुष दृश्यते छांदोग्य लिया, एतन्ते भूय अनुव्याख्या से भी छांदोग्य का लिया था 8 का, और उसी को बाद में लेकर छांदोग्य से यहाँ भी दृष्टांत से जवाब दे रहे। परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये जीवात्मा अपना पर स्वरूप से संपन्न होता हुआ अपना जो असली रूप था वो संपादन कर लिया, और वही उसका उत्तम पुरुष स्वरूप है। इत्यम आदि वाक्य शेष ही सत्याम
इति वाक्य शेषों के द्वारा सत्याम एव अधिकोप दिदीक्षायाम अत्यंत अभेद अभिप्रायम इत्य विरोध। इस प्रकार अधिक उपदेश उपदिदीक्षायाम उपदेश करने की इच्छा से आरब्ध है वो अनुवाद है। जो जीवात्मा का शुरू में चर्चा हो जाता है, वो जीव का जो हाल जैसा वो मान रहा है उससे वो शुरू किया गया, और उस उपाधियों को बाधते 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 उसका जीव ब्रह्म ऐक्यत्व स्वरूप का प्रतिपादन का उपसंहार में जब किया गया है, उसका अविरोध होने के नाते कोई जीव का अधिक उपदेश जो दिया गया है वो इसलिए ही है क्योंकि वह सिद्ध करना है हमें कि उसका अपना असली स्वरूप ब्रह्म रूप ही है, जो कि संसारी कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप नहीं है। पारमेश्वर में वही शारीर से पारमार्थिकम स्वरूपम, इसलिए ये शारीर जो जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, परमेश्वर स्वरूप ही है। उपाधि कृतंदो शारीरत्व, केवल उपाधि की महिमा से इसे शारीरत्व की भ्रांति हो रखी है। तत्वमसी नानदतोस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्य, अनेकों श्रुतियां इसमें प्रमाण है। सर्वंचैत विस्तरेण अस्वायु पुरस्तात् तत्र तत्र वर्णितम, इन सारे बातों को पूर्व में ही तत्व पदार्थ शोधन ऐक्य की सिद्धि इत्यादि प्रकरणों में जगह जगह पर अनेक बार चर्चा करते सिद्ध कर चुका हूं। अब उसके अन्य सूत्र जो थे ना, पहले वाला सूत्र का जवाब हो गया, शेषत्वात् पुरुषार्थवाद, उसका जवाब दे दिया। अब उसके बाद आया था आज का जो पाठ का पहला सूत्र था आचार दर्शना पूर्व पक्ष का, उसकी जवाब के लिए अगला सूत्र तुल्यम तो दर्शनम, आचार दर्शन तो बराबर है कह दिया। तुल्यम तो दर्शन, तत्व ज्ञान कर्म का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि एतद्दस्म व इत्यादि मंत्रों के द्वारा उस विद्वान के बारे में चर्चा करते श्रुतियों से तुल्य समान ही आचार दर्शन देखने को मिलता है। अच्छा, यथा कर्म के प्रति आचार दर्शन तुम कह रहे हो, उसी के प्रकार से तत्व ज्ञानी का भी आचार दर्शन के मंत्र में मिलता है। जैसे साफ कह रहे हैं कर्म कुछ नहीं करता, जड़वत् उन्मत्तवत् बालवत् रहता है, ये भी तो कह रहा है। यत्तुक्तम आचार दर्शनात् कर्म शेष विद्या अत्र ब्रूमः, जो पूर्व पक्ष ने कहा था आचार दर्शन करने से ही, जो जनकादियों का दृष्टांत लेकर आचार दर्शन का रूपी हेतु को दिखाते हुए श्रुतियों में जो है ज्ञानी होते हुए कर्माचरण करता हुआ दिखाया गया है, इसलिए कर्मशेष है। कहते न अत्र ब्रूमः तुल्यम आचार दर्शनम अकर्मशेषत्व की विद्याया, कहते हैं यह विद्या अकर्मशेष है। इस बात के लिए भी आचार संबंधी श्रुतियां दर्शन कराती है, बोध करा रही है। कौन सी श्रुति? तथा ही श्रुतिर्भवती एतद्धस्म वै तद्विद्वांस आहु ऋषयः कावशेयाः किमर्था वयम् अध्यक्ष्यामहे किमर्था वयम् यक्ष्यामहे एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहवान चक्रिरे, कौशिक ब्राह्मण उपनिषद 2:5। विद्वांस, अरे भाई इसको जान करके ही इस ब्रह्म को जानने वाले विद्वान लोगों ने कहा था। कौन विद्वान? कावशेया, कावशेय गोत्रोत्पन्न जो ऋषि लोगों ने कहा था किमर्था वयम् अध्यक्ष्याम है, कहते हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ाएंगे, पढ़ना पढ़ाना काम जो हमारा थोड़े है। किमर्था वयम् यक्ष्याम है, हम क्यों यजन करे या करावे, हमको जीव है क्या ये करे करावे। ये जीवात्मा का काम जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है, भोग करता कराता है, वो पढ़ता पढ़ाता है, यह हमारा स्वरूप कोटि का विषय नहीं है। तत्पूर्व विद्वांस, यह निश्चय करता पूर्व में विद्वान जो काव्य ऋषि आदियों ने क्या किया, न जो हवयान चक्र रे, उन्होंने अग्निहोत्र आदि कोई हवन नहीं किया, कर्म को त्याग दिए। यहाँ भी है बृहदारण्यक में किम प्रजा करिष्यामः, छांदोग्य में भी आए तम वही तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रीशनायाश्च वित्तीशनायाश्च लोकेशनायाश्च वित्थाय अत भिक्षाचर्यं चरन्ति। देखो, इस आत्मा को जान करके ब्राह्मण लोग विरक्त हो जाते हैं संसार से, और पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना सबसे विरक्त होकर ऊपर उठ करके भिक्षा आचरण करने लगते हैं। देखो, इनकी आचरण अलग ही है, कहाँ कर्मकांड करने में लिखा है। इत्येवं जातीय का याज्ञवल्क्यादि नाम अपनी ब्रह्म विदाम अकर्मनिष्ठत्व दृश्यता है। और याज्ञवल्क्यादि भी जो ब्रह्मवेत्ता, वो भी अंत में क्या किए, अकर्मनिष्ठ हो गए।
कैसे पता चला? वही लिखा है एतावत दरे खलो अमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्य प्रभवराज। कहा भाई देखो भाई इतनी है उस अमृतत्व के बारे में उपदेश तुम्हारे लिए जो दिया गया जितना उतना ही, उस अधिक कुछ भी नहीं। ऐसे कह कर याज्ञवल सारा पत्नी वत्नी सब छोड़ छाड़ के चले गए, तो कर्म त्याग दिया। इत्यादि श्रुतिभ्य अपि च यक्षमाणो वै भगवंतो अहम अस्मि इत्येतत् लिंग दर्शनम वैश्वानर विद्या विषय। और वो जो आपने जितना पूर्व पक्ष ने हेतु दिया था यक्षमाणो वै भगवंतो अहम अस्मि इत्यादि दृष्टांत दिया उस वाक्यों को, वो सब वास्तव में वैश्वानर विद्या का विषय है, निर्गुण विद्या का नहीं है। इसे जहां विद्या शब्द आ गया झटित ब्रह्म विद्या ऐसा नहीं पकड़ना। अब पूर्व पक्ष ने जितने वाक्य लिया है सब ऐसे ही पकड़ा है, वो सब उपासना परक है वो, और उसको निर्गुण ब्रह्म विद्या पकड़ लिया उसने। इसलिए कहते हैं जो तुम पकड़ रहे हो वह वाक्य तो वैश्वानर विद्या का विषय है और निर्गुण विद्या का विषय ही नहीं है। वहां संभवति चौपाधिकायाम ब्रह्म विद्या हम कर्म साहित्य दर्शन, और इसका मना भी नहीं कर रहे। सोपाधिक ब्रह्म विद्या को में कर्म का जो है साहित्य कर्म समुच्चय जो है हम विरोध नहीं करते हैं। उपासना विशिष्ट कर्म विशिष्ट फल देता है, ये बात हम भी मानते हैं। इसे सगुण ब्रह्म विद्याओं को कर्म के साथ समुच्चय करके दिया कह रहे हो तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं है। शुद्ध निर्गुण विद्या के साथ तुम कहोगे तो वो बनता नहीं है। ननु अत्रापि कर्मांगत्वम अस्ति प्रकरणाद्य भावात्, न तो अत्रापि कर्मांगत्वम अस्ति न तो अत्रापि, इसने कह दिया अत्रापि में ये जो जिन अन्य विषयों को लिया बृहदारण्य के चांदोग्य वगैरह यहाँ का प्रकरण, इन चीजों में तो इनमें कर्मांगत तो हो नहीं सकता। क्यों? प्रकरण आदि कोई भी हेतु यहाँ उपलब्ध नहीं होता कर्मा का प्रकरणाद्य भावात्।